Good morning students. So today's topic is operating room techniques. Okay. So operating room techniques के अंदर में फिजिकल इन्वॉल्वमेंट भी आता है, थिएटर टेक्निक और प्रिपरेशन ऑफ थिएटर इक्विपमेंट और सप्लाईज आता है. ठीक है. सो ऑपरेशन थिएटर टेक्निक बेसिकली एसेप्टिक टेक्निक पे बेस होती है कि आपको सबको पता है कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक एसेप्टिक टेक्निक यूज़ की जाती है. मींस आर्टिकल्स जो भी होते हैं और जो पर्सन है वहाँ पे वो उन्हें स्टाइल होना ज़रूरी है. ठीक है. तो उस स्टाइल को मेंटेन करने के लिए एक एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे मैं इसे बेसिकली थिएटर टेक्निक्स के बारे में आपको बता रही हूँ, जिसमें स्क्रबिंग जिसको हम हैंड वॉशिंग बोलते हैं, गाउनिंग और ग्लविंग को यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ. ठीक है. तो फर्स्ट समझते हैं कि एसेप्सिस क्या है. तो एसेप्सिस का मतलब होता है कि किसी भी तरीके से इन्फेक्शन से फ्री होना. ठीक है. तो और ऐसे ही सर्जिकल एसेप्सिस मतलब वहाँ पे ड्यूरिंग जो ऑपरेटिंग रूम होता है उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए. बेसिकली ये तो इम्पॉसिबल होता है कि हम किसी भी तरीके के ऑर्गेनिज्म को पूरी तरीके से किल कर सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से, डस्ट से या फिर पर्सन की को हम पूरी तरीके से स्टाइल नहीं कर सकते. जैसे पेशेंट की बॉडी के सरफेसेस को ऑल ओवर हम नहीं कर सकते, या जो वहाँ पे स्टाफ है उसको भी हम उसके कुछ पार्ट्स होते हैं जिससे बॉडी के वो स्टाइल नहीं हो पाते हैं. तो फिर भी हमें वहाँ पे मिनिमम क्या करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को रोकना है. ठीक है. सो असेप्टिक टेक्निक, स्टाइल टेक्निक यहाँ पे के अंदर कुछ प्रोसीजर्स आते हैं जिसमें हम इक्विपमेंट्स को और जो जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे उसको फ्री करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. ठीक है. तो पहले प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जिकल एसेप्सिस. तो सर्जिकल एसेप्सिस को मेंटेन करने के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं. ठीक है. तो सबसे पहली चीज़ है कि हैंड वॉशिंग को वहाँ पे प्रायोरिटी देना चाहिए. कोई भी प्रोसीजर से पहले वहाँ पे हैंड वॉशिंग होनी चाहिए. ठीक है. जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उन्हें स्ट्राइल फील्ड के अंदर, उन्हें स्ट्राइल एरिया में ही रखना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर कोई नॉन स्टाइल ऑब्जेक्ट से अगर हमने स्टाइल एरिया में टच कर लिया तो वो ऑब्जेक्ट भी नॉन स्टाइल नहीं रहेगा फिर. ठीक है. हमेशा जो भी आइटम्स होते हैं हमारे बिलो द वेस्ट लेवल से जो भी नीचे हैं वो नॉन स्टाइल हैं. ठीक है. तो वेस्ट लेवल से ऊपर की जो भी चीज़ें हैं वो स्टाइल हैं. जैसे टेबल है. ठीक है. ऑपरेशन थिएटर टेबल है, या फिर जो हमारी वेस्ट लेवल में जो भी चीज़ें हैं वो है स्टाइल है. अदरवाइज जो भी नीचे हैं की चीज़ें हैं वो स्टाइल नहीं मानी जाती हैं. और स्टाइल फील्ड को हमेशा कीप इन साइट टू बी कंसिडर स्टाइल. इस जिस हमारे आइज़ के लेवल में रखना चाहिए जिससे वो स्टाइल चीज़ें हमें दिख सकें. जब भी हम ओपन करते हैं, व्हेन ओपनिंग स्टाइल इक्विपमेंट, जब भी आप कोई स्टाइल इक्विपमेंट को ओपन करते हैं या कोई भी सप्लाईज को उसमें ऐड करते हो तो हमें वहाँ पे ध्यान रखना है कि कंटेमिनेशन ना हो. नेक्स्ट प्रिंसिपल ये है कि कोई भी अगर पंचर है, ठीक है, मॉइस्चर है, अगर स्टाइल जो आर्टिकल्स हमने रखे हैं तो वो चीज़ें फिर कंटेमिनेटेड हो जाती हैं. ठीक है. सो वंस अ स्टाइल फील्ड इज सेटअप द बॉर्डर ऑफ 1 इंच एट द एज ऑफ द स्टाइल ड्रेप इज कंसिडर नॉन स्टाइल. आपने स्टाइल आर्टिकल्स जो रखे हुए हैं, स्टाइल आर्टिकल्स की जो ड्रेपिंग हम कर लेते हैं एक शीट से या ग्रीन कलर की शीट से, तो उसके 1 इंच तक की जो भी चीज़ें हैं हम सिर्फ वही क्या करते हैं, स्टाइल मानते हैं. अदर चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, 1 इंच जो एजेस का है उसको हम नॉन स्टाइल मानते हैं उसके बाद का. ठीक है. और कभी भी क्या करना चाहिए, मूवमेंट जो है स्टाइल फील्ड के अंदर ये नहीं करना चाहिए. स्टाइल जो जोन्स होते हैं ओटी के भी जैसे, तो स्टाइल एरिया में सिर्फ स्टाइल पर्सन को ही आना चाहिए. अदरवाइज जो स्टाइल चीज़ें होती हैं वो नॉन स्टाइल हो जाती हैं. तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं ऑफ सर्जिकल एसेप्सिस. अब हम आते हैं टेक्निक्स जो उसके अंदर होते हैं ओटी के अंदर. तो सबसे पहले है स्क्रबिंग, जिसको हैंड वॉशिंग बोलते हैं, सर्जिकल हैंड वॉशिंग. देन उसके बाद आता है ग्लविंग, गाउनिंग एंड ग्लविंग. तो बेसिक जो सर्जिकल प्रोसीजर होता है हैंड वॉशिंग का वो मेनली 5 मिनट्स का होता है. तो इसमें आता है, इसमें आर्टिकल्स होता है, आपके नेल ब्रश होता है, ठीक है, एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स वहाँ पे यूज़ करते हैं. देन टेक्निक्स हैंड वॉशिंग की वही फॉलो करते हैं जो बेसिकली मेडिकल हैंड वॉशिंग के होते हैं. तो इसमें क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि एक तो हमारे नेल ब्रश इसमें है, ठीक है, देन हमने और हैंड्स के जो मूवमेंट होता है, ठीक है, उसका डायरेक्शन थोड़ा इसमें डिफरेंट होता है. तो उसमें सबसे पहले सर्जिकल स्क्रब को कैसे परफॉर्म करना है, सबसे पहले वही कि हम अपने हैंड्स को वेट करेंगे. देन एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को हम अप्लाई करते हैं. देन जो हैंड्स को वॉश करते हैं अबव दी एल्बो से 2 इंच
अबव द एल्बो तक हम क्या करते हैं यहाँ पे हैंड्स को वॉश करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में फिर क्या करना है, हम स्टेराइल ब्रश या स्पॉन्ज लेते हैं, उससे हम क्या करते हैं, देन अप्लाई करते हैं एंटीसेप्टिक एजेंट को और फिंगर्स को, नेल्स को हाफ मिनट के लिए हम ईच हैंड की यहाँ पे क्लीन करते हैं, स्क्रब करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, होल्ड करते हैं इन वन हैंड को अदर हैंड में रनिंग वाटर में। देन यहाँ पे हमने स्टेप्स को फॉलो करना है हैंड वॉशिंग के। देन उसके बाद में फिर आपने फिर क्या करना है, उसको डिस्कार्ड कर देना है, जो अपने क्लीनर लिया है नेल ब्रश उसे डिस्कार्ड कर दिया। देन अगेन ईच फिंगर को फिर से एक बार और क्लीन करना है हाफ मिनट के लिए, टोटल 5 मिनट्स का है, तो अगेन फिर हाफ मिनट के लिए हमने दोनों हैंड्स को क्लीन करना है। देन इसके बाद फाइनली हम अब रिंस करते हैं, मीन्स अपने हैंड्स को वॉश करते हैं। अब वॉश किस वे में करना है कि जो वाटर है वो आपने किस तरफ को बहने देना है, रिप एल्बो से एल्बो के लेवल को, ठीक है। अगर हैंड्स को आप डाउनवर्ड नहीं करेंगे, अगर नीचे की तरफ हैंड्स को करेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी जो फिंगर की जो नेल्स होते हैं जो आपने क्लीन किए हैं वो भी कंटेमिनेटेड हो जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है अब अपने ड्राई कैसे करना है हैंड्स को। ड्राई करने के लिए वहाँ पे सर्जिकल एक टावल, जो आपका टायर होता है सर्जिकल कव पैकिंग होती है, उसमें एक टावल होता है जिसको आपने इस वे में उठाना है कि उसके एजेस को पिक करते हुए उसे फ्रीली अपने बॉडी से उठाना है, टच नहीं करना है बॉडी की किसी सरफेस से। और दोनों ही जो साइड्स होते हैं टॉवल के, दोनों साइड से आप अलग अलग दोनों हैंड्स को क्लीन करेंगे। देन एक हैंड्स को क्लीन कर लेते, देन अपोजिट साइड से दूसरे हैंड्स को आप टॉवल से क्लीन करेंगे और यहाँ पे टच नहीं करना है अपने बॉडी के सरफेस को। देन सेकेंड इज़ ग्लविंग आती है। सो ग्लविंग में ठीक है, नेक्स्ट इज़ गाउनिंग है। गाउनिंग में आपने ड्राई हैंड्स कर लिए, देन इसके बाद फिर आपने गाउन को पिक करना है। देन उसके बाद गाउन को की जो स्ट्रिप्स होते हैं, स्ट्रिप्स के हेल्प से आपने गाउन को फ्रीली यहाँ पे पकड़ना है और अनफोल्ड करना है। देन आपने स्लीव्स को उसमें लोकेट, स्लीव्स को उसके अंदर स्लिप करना है, दोनों आर्म्स के स्लिप को, और उसका जो लेवल है वो ध्यान रखना है कि आपने नेक लेवल तक होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद दोनों आर्म्स को होल्ड करना है उसके अंदर, एंड उसके बाद जो आपके पास सर्कुलेटर होगा वो आपके गाउन के टाइज को नोट करेगा बैक से। देन इसके बाद नेक्स्ट आती है ग्लविंग। सो ग्लविंग का फर्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले तो आपने पैकिंग को ओपन करना। आपके जो गाउन के अंदर जो हैंड्स हैं वो आपने बाहर नहीं निकालने हैं, इस तरीके से कफ के अंदर ही रहने चाहिए आपके हैंड्स। और जो आपने ओपन किया है ग्लव्स के पैकेट को, वो इस वे में होना चाहिए कि उसके फिंगर्स जो हैं वो आपकी तरफ होनी चाहिए, आपकी तरफ फेस होना चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद सेकेंड स्टेप है कि आपने एक ग्लव को पिक करना है, मीन्स कि आप अपनी राइट हैंड से पिक करेंगे, लेफ्ट हैंड वाले साइड वाले ग्लव्स को आपने पिक करना है इस तरीके से। जो कफ वाला पोर्शन होता है उसके फिंगर्स के पीछे, उसको ही अपने पिक करना है उस तरीके से, ठीक है। देन नेक्स्ट आपने थर्ड स्टेप क्या करना है, अब आपने ग्लव को ले लिया है अपने हैंड्स में जिसमें कि फिंगर्स क्या हैं आपकी तरफ हैं, ठीक है, ग्लव की। देन इसके बाद फिर क्या करना है, अपने अपोजिट गाउन की जो स्लीव होते हैं, ठीक है, वो आपकी तरफ है। अब क्या करना है, आपने इस वे से उसके कफ की हेल्प से आपने अपोजिट साइड वाली जो आपकी आर्म जो ग्लव स्लीव है उसे प्लेस करना है अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में क्या करना है, अब आपने ले लिया है ग्लव्स की, तो अभी आपने ग्लव्स के फिंगर्स को टच नहीं करना है, सिर्फ आपने कफ वाले जो एजेस होते हैं उसी को टच कर रहे हो। देन उसकी हेल्प से कफ को आपने पिक करना है और अपोजिट हैंड में इस तरीके से उसे डालना है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आएगा, अब ग्लव को आपने पुल ओवर करना है बैक की साइड को। अभी आपने सिर्फ कफ को ही पकड़ा है, आपने आगे ग्लव के फिंगर्स को टच नहीं किया है, ठीक है। तो ये आपका ग्लव हो गया इस तरीके से। अब आप नेक्स्ट जो ग्लव है आपका दूसरे हैंड के जो ग्लव है उसको इसी तरीके से आप सही मैनर में पहन सकते हैं, ठीक है। पर ध्यान रखना है कि ईच गाउन की जो कफ होता है, गाउन का जो कफ जिससे आपने स्टार्टिंग में हैंड्स को बाहर नहीं निकाला था, वो आपके कफ के अंदर वो सिक्योर होना चाहिए। ग्लव्स बाहर से होंगे, ग्लव्स के अंदर कफ सिक्योर होना चाहिए। तो इसी तरीके से आप सेकंड ग्लव्स को भी आपने वेयर करना है। यहाँ पे की पॉइंट्स के ध्यान में रखने हैं आपने कि हैंड्स जो आपके वो स्लीव्स के अंदर होने चाहिए, सो दैट यू डू नॉट टच द ग्लव ऑन द आउटसाइड ऑफ द गाउन विद योर बेयर हैंड्स, ठीक है। अगर आपके हैंड्स स्लीव्स के अंदर रहेंगे, स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि आपके जो हैंड्स थे
ये देखो हैंड्स आपके जो गाउन के कफ के अंदर ही हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर बाहर रहेंगी तो आपका ये चीज़ें ग्लव से टच होने का रिस्क इसमें नहीं है। अब सेकंड चीज़ है कीप योर हैंड्स अबव योर वेस्ट एंड इन फ्रंट ऑफ यू। आपके हैंड्स आपके वेस्ट से अबव होने चाहिए, आप बिलो नहीं, नीचे नहीं रखना है अपने हैंड्स को। हैंड्स की जो डायरेक्शन होगी अपवर्ड ही होनी चाहिए, आपके एल्बो अबव योर वेस्ट लेवल होनी चाहिए। थर्ड इज़ इंश्योर यू डू नॉट टच एनीथिंग अराउंड यू दैट इज़ नॉट स्टाइल, दिस इंक्लूड योर फेस मास्क एंड हेड। को भी चीज़ें आपकी हैं वो टच नहीं करना आपने, फिर फेस मास्क और हेड को। और इसी तरीके से कि जो मास्क होता है, जो आपके सेकंड जो असिस्टेंस होता है वो आपको इसी तरीके से हेल्प कर सकता है मास्क वेयर करने में, कि उसकी टाई उस ग्लव्स मास्क की जो नोट्स होती हैं उसे पिक करके इस तरीके से आपको वेयर करा सकता है। देन कैप मास्क, देन जो शू कवर होता है उसके लिए भी आपने हैंड से टच नहीं करना है शू कवर को, वो ओटी में एंटर करने से पहले ओटी एंट्रेंस डोर में ही वो आप वेयर कर सकते हो।